क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अक्सर मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमें ज्यादा गंभीर और दुनिया के नियमों का पाबंद हो जाना चाहिए? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उम्र का बढ़ना असल में हमें आजाद करता है? जी हां, आजाद, थोड़ा अजीब होने के लिए। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे अपनी उन अनोखी आदतों को अपनाना, जिन्हें दुनिया अक्सर अजीब या वियर्ड कहकर टाल देती है, आत्मखोज और मानसिक शांति का एक बहुत ही शानदार रास्ता है। चलिए जरा बचपन के दिनों में वापस चलते हैं। हम सबने वो दौर देखा है ना? जब कोई भी बच्चा भीड़ से थोड़ा भी अलग बर्ताव करता है तो उसे अक्सर अजीब कहकर चिढ़ाया जाता है। सच कहूं तो समाज शुरुआत से ही इन अलग या गैर पारंपरिक व्यवहारों पर एक ठप्पा सा लगा देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? लोग डर के मारे अपने असली स्वरूप को, अपनी असल पहचान को ही छिपाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हमारी आज की ये दिलचस्प रिपोर्ट सामने आती है। ये रिपोर्ट बहुत ही खूबसूरती से इस बात की गहराई में जाती है कि कैसे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम समाज की इन भारी भरकम उम्मीदों का बोझ उतार कर फेंक देते हैं, तो ये असल में हमें सच्ची आज़ादी की तरफ ले जाता है। मतलब दुनिया के बनाए सांचे से बाहर निकलना ही खुद तक पहुंचने का सबसे प्रामाणिक, सबसे सच्चा रास्ता है। तो सबसे पहले इस अजीबपन से जुड़े कलंक और इस सांचे को तोड़ने की बात करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि समाज कैसे पहले हमें रोकता है और फिर कैसे बढ़ती उम्र इन पाबंदियों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस तथाकथित अजीब होने को हमें कभी भी किसी खामी या दोष की तरह नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो खुद के असली स्वरूप तक पहुंचने का एक बेहद खूबसूरत और ज़रूरी पड़ाव है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करना हो, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारे सबसे निखरे हुए, सबसे असली रूप से मिलवाता है। अब ये सिर्फ कोई हवाई या दार्शनिक बात नहीं है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे का प्रामाणिकता का विज्ञान क्या कहता है और कैसे ये हमारे वास्तविक मनोवैज्ञानिक विकास से जुड़ा है। तो प्रोफेसर रेबेका श्लेगल, जो अंतरात्मा और प्रामाणिकता पर शोध करती हैं, उनका ये अध्ययन देखिए। ये वाकई हैरान करने वाला है। उन्होंने 19 साल से लेकर 67 साल तक के लोगों को ट्रैक किया। इस टाइमलाइन को देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे इन दशकों में एक इंसान अपनी पहचान तलाशने की उलझन से निकलकर अपने बिल्कुल असली स्वरूप की ओर बढ़ता है। यानी असल में हम उम्र के साथ खुद को खोते नहीं हैं, बल्कि खुद को वापस पा लेते हैं। और इस रिसर्च का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जैसे जैसे साल बीतते हैं ना, और वो जो लोग क्या कहेंगे वाला सामाजिक दबाव होता है, वो कम होने लगता है। लोग बड़ी ही स्वाभाविकता से अपने सच्चे आंतरिक स्वभाव से फिर से जुड़ने लगते हैं। हर बीतते दशक के साथ लोगों ने खुद ये महसूस किया कि वे अपने मूल और असली रूप के बहुत करीब आ गए हैं। सोचिए, बढ़ती उम्र का ये कितना सकारात्मक और खूबसूरत पहलू है। तो चलिए अब इस सुपर पावर को एक नई परिभाषा देते हैं और इस अजीबपन को एक बिल्कुल नए और अलग नजरिए से देखते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ डॉक्टर स्कॉट बैरी कॉफमन ने इस शब्द को एक बहुत ही शानदार नई परिभाषा दी है। उनके मुताबिक जिसे दुनिया अजीब कहकर टाल देती है, वो असल में अनुभवों के प्रति खुलापन है। और पता है, ये मनोवैज्ञानिक विकास और रचनात्मकता का सबसे बुनियादी तत्व है। सच में समाज को ऐसे लीक से हटकर सोचने वाले लोगों का तो जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि जब आप बंधे बंधाए नियमों से बाहर निकलते हैं, तभी तो नई खोजें और बड़े इनोवेशन जन्म लेते हैं। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन की डॉक्टर एबोनी डिक्स का ये विश्लेषण देखिए। ये जीवन के दो अलग अलग पड़ावों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर दिखाता है। एक तरफ हमारी युवावस्था है, जहां हम अक्सर बस दूसरों को खुश करने में और समाज के बनाए सांचे में फिट होने में अपनी कितनी सारी कीमती ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, है ना? और वहीं दूसरी तरफ दशकों का अनुभव है, जो बढ़ती उम्र के साथ हमारी पहचान को लेकर एक गजब की स्पष्टता लाता है। उस उम्र में हमें पूरी तरह समझ आ चुका होता है कि हम असल में कौन हैं। और इस पूरे प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत नतीजा क्या होता है? वो ये है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग इस बात की बिल्कुल परवाह करना छोड़ देते हैं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। ये बेफिक्री उन्हें उन छोटी छोटी गैर पारंपरिक चीज़ों में खुशी ढूंढने की पूरी आज़ादी देती है, जिन्हें देखकर शायद दूसरे लोग कहें कि अरे, ये तो अजीब है। लेकिन सच मानिए, उम्र के साथ मिलने वाली ये बेपरवाही अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक आज़ादी है। तो अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हम सच्ची आंतरिक शांति को खोजने की बात करेंगे। सामाजिक सांचों को पीछे छोड़ने का साहस आखिर हमें क्या इनाम देता है, आइए देखते हैं।
उदाहरण के तौर पर 60 साल की लेखिका जेंसी डन को ही ले लीजिए। वो बिना किसी झिझक के अपनी तथाकथित अजीब आदतों को खुलकर जीती हैं, जैसे मोहल्ले की बिल्लियों से घंटों बातें करना। अब दूसरों को ये पागलपन लग सकता है, लेकिन उन्हें इसमें गहरा आनंद मिलता है। रोजमर्रा की मामूली चीजों में खुशी ढूंढना, समाज के सांचे से आजाद होकर जीना और अपने अंदर छिपे उस छोटे से बच्चे से दोबारा जुड़ना, उनका ये अनुभव साबित करता है कि असली सुकून बस इसी में है। इस पर लेखिका डैन शिफर ने बहुत ही गहरी बात कही है। देखिए, ये सच है कि अपने अनोखेपन को, अपने अजीबपन को अपनाना एक जोखिम का काम है, क्योंकि हर कोई इसका जश्न नहीं मनाएगा। कुछ लोग शायद समझ भी ना पाएं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें उन सारी सामाजिक बेड़ियों से आज़ाद करके उस मासूम बच्चे से वापस मिला देता है जिसे हमने समाज के डर से कहीं बहुत गहराई में छुपा दिया था। और वो खोई हुई मानसिक शांति इस थोड़े से जोखिम के बिल्कुल लायक है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर दुनिया का मुखौटा उतारने और थोड़ा सा अजीब होने से ही हमें सच्ची शांति और हमारा असली स्वरूप मिलता है, तो इस आज़ादी को खुलकर जीने के लिए बुढ़ापे का इंतजार आखिर क्यों करना? कोई वजह नहीं है। अपनी उन अनोखी आदतों का जश्न आज और अभी से मनाइए, क्योंकि सच तो यही है कि आपका अजीबपन ही असल में आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है।